आगे थाना पेच का अच्छे से वेलकम करता है। तो पेच थाना से पूछता है कि रावी कहाँ पर है। तो थाना उसे बताता है कि उसकी ही गलतफहमी की वजह से रावी घर छोड़कर चली गई है। तो पेच थाना को कहता है तुम्हें देखकर लगता है कि तुम भी रावी से बहुत प्यार करते हो और तुम उसके साथ खुश रहना चाहते हो, लेकिन कोई भी अगर मेरी बहन को तकलीफ दे तो मुझे ये बर्दाश्त नहीं है और यही बात मैं तुमसे उम्मीद करूंगा। तो देविका का ये सब सुनकर तो पारा ही गर्म हो जाता है। तो थाना कहता है तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं कभी भी रावी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। तो पेच कहता है ठीक है और पेच वहाँ से चला जाता है। आगे देविका पेच पर ही भड़कने लगती है और कहती है तुम्हें मेरी इमोशन का मजाक बनाकर क्या मिला, तुमने भी मुझे धोखा दिया ना, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। तो पेच कहता है मैंने तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दिया, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था और मुझे ये बात फिलहाल में ही पता चली कि जिस लड़की से तुम नफरत करती हो और जिसकी लाइफ तुम बर्बाद करना चाहती हो वो मेरी बहन है। और ये बात जानने के बाद मैंने तुमसे दूरी बना ली क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये सब कैसे संभालूं। भले ही मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ लेकिन मैं अपनी बहन से भी बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपनी बहन को कभी भी किसी तकलीफ में नहीं देख सकता। मुझे पता है मेरी इस बातों से तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा और मैंने तुम्हारा दिल भी तोड़ा होगा, उन सब के लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं अपनी बहन की लाइफ बर्बाद होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं देख सकता। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज पिछली बातों को भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तो देविका कहती है तुम्हें लगता है इतना आसान है आगे बढ़ना, तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है और तुमने जानबूझकर मेरे साथ प्यार का नाटक किया ताकि तुम मुझे धोखा दे सको, लेकिन याद रखना मैं तुम्हें भी कभी भी माफ नहीं करूंगी और ना ही तुम्हारी बहन को। तुम्हारी बहन ने जो मेरे साथ उसका हिसाब तो उसे देना ही होगा। तो पेच कहता है अगर तुमने मेरी बहन को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, मैं भी अपनी बहन की ढाल बनकर तुम्हारा सामना करूंगा, समझी। और पेच देविका को ये कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ रावी बहुत ही सैड रहती है। तो उसकी मॉम पूछती है कि आखिरकार क्या बात है, क्या तुमने थाना से लड़ाई की है। तो रावी पहले बताना तो नहीं चाहती पर उसकी मॉम ज्यादा उसे फोर्स करती है। तो वो बताती है कि मॉम थाना ने मेरे साथ वही किया जो यमान ने किया था, उसने प्रिंग के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया है, मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगी। तो रावी की मॉम कहती है मुझे नहीं लगता कि थाना तुम्हें कभी भी धोखा दे सकता है, क्या तुमने इस बारे में थाना से बात करने की कोशिश की कि जो तुमने देखा वो सच है, जब तक तुम उससे इस बारे में बात नहीं करोगी तो तुम्हें सच्चाई का पता कैसे चलेगा। तो रावी ये बात सुनकर सोच में पड़ जाती है कि तभी उधर से उसके पापा उसका भाई पैच आता है। तो रावी पैच को देखकर बहुत ही खुश होती है और रावी पैच से पूछती है तुम यूएस से कब वापस आए। तो पैच कहता है मैं किसी काम के सिलसिले से वापस आया हूँ और मुझे तुमसे दोबारा मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। आगे पैच और रावी एक दूसरे से बात करते हैं और कहते हैं आने से पहले मैं तुम्हारे ससुराल गया था तुमसे मिलने के लिए, वहीं से मुझे पता चला कि तुम मायके आ चुकी हो और मुझे वहाँ जाकर पूरी बात पता चली कि तुम्हारे और थाना के बीच क्या चल रहा है। तो रावी कहती है मैं इस बारे में बात करना नहीं चाहती। तो पैच कहता है क्या तुम थाना से सच में बहुत प्यार करती हो। तो रावी कहती है हम जिनसे प्यार करते हैं वही हमें चोट पहुंचाते हैं और उनकी चोट हमें बर्दाश्त नहीं होती। तो पेच कहता है तुम सही कह रही हो, मैं भी एक लड़की से प्यार करता हूँ और मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे जिंदगी भर खुश रखूंगा, लेकिन मैं ही उसकी दुखों का कारण बना जो मुझे नहीं बनना चाहिए था। लेकिन मैं क्या करूँ, हालात ही ऐसे हैं जिस वजह से मुझे ये सब करना पड़ रहा है। लेकिन रावी तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाए। दूसरी तरफ पाक जा रावी के पापा से शादी करने के लिए मरी जा रही होती है क्योंकि जब तक वो रावी के पापा से शादी नहीं करेगी तब तक उसे रावी के पापा के जायदाद में एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। जिस वजह से पाक जा रावी के पापा के दिमाग में ये भरने की कोशिश करती है कि समाज वाले लोग उसे बुरा भला कह रहे हैं कि वो रावी के पापा की रखेल है। और पाक जा रावी के पापा के सामने ऐसी नौटंकी करती है कि रावी के पापा ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं मैं रावी की मॉम को डिवोर्स नहीं दे सकता क्योंकि इन समय उसकी कोई गलती नहीं थी, जो भी गलती मेरी थी, इसलिए मैं उसे डिवोर्स नहीं दे सकता। तो पाकजा कहती है अगर तुम उसे डिवोर्स नहीं दे सकते तो क्या तुम पूरी जिंदगी मुझे अपनी रखेल बनाकर रखना चाहते हो। और इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो ही रही होती है कि तभी वहाँ पर पायु आ जाता है पाकजा का रिश्तेदार बनकर। तो पाकजा जैसे ही पायु को देखती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो पायु रावी के पापा से नौकरी मांगने के लिए आता है। तो पाकजा उसे भगाने की बहुत कोशिश करती है पर पायु वहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेता और उन लोगों के सामने इस तरह इमोशनली ब्लैकमेल करने लगता है कि रावी के पापा को भी पायु पर तरस आ जाता है और वो उसे अपना ड्राइवर रख लेते हैं। आगे पाकजा पायु पर खूब भड़कती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, उसने उसे उसके पैसे दे दिए ना, तो फिर वो उसके घर में क्या करने आया है और उसकी लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रहा है। तो पायु कहता है तुम इतने साल इस घर में रही लेकिन तुम्हारे हाथ भूटी कोड़ी भी नहीं लगी,
अभी भी तुम्हारे पास मौका है, मेरे साथ हाथ मिला लो, इससे तुम्हारा ही फायदा होगा। हम दोनों मिलकर रावी के पापा के जायदाद पर राज करेंगे। तो पागजा को पायु का प्लान अच्छा लगता है और वो कहती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम दोनों हाथ मिला लेते हैं, लेकिन ये सब करना इतना भी आसान नहीं होगा। जब तक मैं रावी के पापा से शादी नहीं कर लेती तब तक मुझे इस जायदाद में भूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी और ये सारी जायदाद रावी को मिल जाएगी और मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं मिलेगा जो मैं होने नहीं देना चाहती। तो पायु कहता है तुम टेंशन मत लो, मेरे पास मेरे प्लान है और मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को इस जायदाद का हिस्सेदार बनाकर रहूंगा। तो पागजा ये सुनकर खुश हो जाती है। अगले दिन रावी के पापा पायु को लेकर रावी की मॉम के घर जाते हैं रावी से मिलने के लिए। तो वहाँ पर थाना भी अपनी बेटी के साथ रावी से मिलने के लिए आया हुआ होता है। तो तवान अपनी मॉम से मिलकर बहुत ही खुश होती है और वो अपनी मॉम से पूछती है कि वो घर वापस कब आएंगी, क्योंकि वो उन्हें बहुत ही मिस कर रही है। तो रावी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। आगे थाना रावी से अपने किए की माफी मांगता है और कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो रावी, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था, मुझे तुम पर इस तरह शक नहीं करना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो रावी कहती है तुम्हारे लिए माफी मांगना कितना आसान है, तुम्हें याद भी है कि तुमने मेरे साथ क्या कुछ किया है। तुमने मुझ पर वो सारे इल्जाम लगाए जो झूठे थे, तुमने जरा सा भी नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीत रही होगी। ऊपर से तुम प्रिंग के साथ सोए। तुम्हें पता है एक औरत का दिल सबसे ज्यादा कब दुखता है, जब उसका पति उसे छोड़कर किसी और औरत के साथ गुलछर्रे उड़ाता है। तुम्हें पता है उस वक्त मुझे कैसा लग रहा होगा। तुमने भी वही किया जिस चीज के लिए मैं हमेशा डरती थी। तुम भी उन सारे मर्दों जैसे ही हो। तो थाना कहता है रावी प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरे और प्रिंग के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। प्रिंग ने जानबूझकर ये सब किया था ताकि हम दोनों का रिश्ता वो तोड़ सके। प्लीज मेरी बातों पर भरोसा करो। पर रावी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती और उसे वहाँ से जाने को कहती है। तो थाना कहता है मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम मेरी माफी को एक्सेप्ट नहीं कर लेती और मुझे फिर से अपना नहीं लेती। कि तभी वहाँ पर रावी की मॉम आ जाती है और थाना को रुकने को कहती है। तो थाना रुकने के लिए तैयार हो जाता है पर रावी थाना को वहाँ से जाने को कहती है, पर थाना नहीं जाता। तो रावी कहती है तुम भले ही इस घर में दामाद के हैसियत से रुक सकते हो, लेकिन मेरे पति होने के हैसियत से नहीं, इसलिए मेरे रूम में आने की तो कोशिश भी मत करना, तुम्हें जहाँ सोना है जाकर सो। और रावी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो रावी की मॉम थाना को कहती है अभी रावी गुस्से में है जिस वजह से वो तुमसे इस तरह बात कर रही है, लेकिन जैसे जैसे उसका गुस्सा शांत होगा वो ठीक हो जाएगी, बस तुम हार मत मानना। दूसरी तरफ पागजा को जब पता चलता है कि रावी के पापा आजकल रावी की मॉम से कुछ ज्यादा ही मिल रहे हैं तो पागजा को टेंशन होने लगती है और वो पायु को कहती है अगर हमने इन दोनों की नजदीकियां दूर नहीं की तो रावी के पापा अपनी सारी जायदाद अपनी बेटी रावी को दे देंगे, जो मैं नहीं चाहती। अगर ऐसा हो गया तो मेरे बच्चों को भूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। तो पायु कहता है आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहती हो। तो पागजा कहती है अगर रावी इस दुनिया से चली जाए तो उसके बाद मेरे बच्चे ही इस जायदाद के वारिस बचेंगे और ये पूरी जायदाद मेरे बच्चों की हो जाएगी, इसलिए तुम्हें रावी को ठिकाने लगाना होगा। तो पायु कहता है ठीक है। दूसरी तरफ थाना सोफे पर सोया हुआ होता है। तो रावी की मॉम रावी को कहती है थाना यहाँ पर कैसे सो पाएगा, इसे अपने रूम में जाने दो। तो रावी कहती है नहीं मॉम, मैं इसे नहीं जाने दूंगी, मैंने इसे यहाँ पर रुकने को नहीं कहा था, वो यहाँ पर अपनी मर्जी से रुका है, अगर वो यहाँ पर अपनी मर्जी से रुका है तो उसे ये सब झेलना ही होगा। और रावी गुस्से से वहाँ से चली जाती है, पर रावी को भी रहा नहीं जाता और वो आधी रात को आती है थाना के पास, उसे कम्बल उड़ाती, उसका एसी कम करती है और उसे प्यार से देखकर वहाँ से चली जाती है। तो थाना ये सब नोटिस करता है और थाना को भी पता चल जाता है कि रावी उससे बहुत प्यार करती है, भले अभी वो गुस्से में है पर वो धीरे धीरे मान जरूर जाएगी। अगले सुबह थाना की नींद खुलती है तो वो रावी को हर जगह ढूंढने लगता है। तो नौकरानी उसे बताती है कि रावी दान पुण्य करने के लिए नीचे गई है। तो थाना उसे ढूंढने के लिए नीचे जाता है। इधर रावी दान पुण्य करके घर के अंदर जा रही होती है कि तभी वहाँ पर पायु के गुंडे आकर उसे किडनैप कर लेते हैं और उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कि तभी वहाँ पर थाना आ जाता है और वहाँ की हालत देखकर उसे पता चल जाता है कि रावी के साथ कुछ। तो वो रावी को ढूंढने के लिए इधर उधर घूमने लगता है कि तभी उसकी नज़र उन गुंडों पर पड़ती है। तो थाना उस गाड़ी के बीचों बीच खड़ा हो जाता है रावी को बचाने के लिए। तो वो लोग भी अपने गाड़ी पर कंट्रोल नहीं कर पाते जिस वजह से उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तो थाना रावी को लेकर वहाँ से भाग जाता है, पर वो गुंडे उसका पीछा ही नहीं छोड़ते और उस पर गोली चलाने लगते हैं, जिस चक्कर में थाना रावी को बचाते बचाते खुद पर गोली खा लेता है। तो रावी थाना की ऐसी हालत देखकर बहुत ही सैड हो जाती है। तो थाना कहता है सैड मत हो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। आगे पायु उसे हर जगह ढूंढता है पर वो लोग उसे नहीं मिलते। कि तभी उधर से रावी की मॉम भी आ जाती है, जिस वजह से वो सारे गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं और रावी की मॉम अपनी बेटी और दामाद को लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे रावी भी थाना को माफ कर देती है और उसके साथ घर वापस आ जाती है। इधर तवान देविका के साथ खेल रही होती है और देविका तवान के साथ खेलकर बहुत ही खुश हो रही होती है। कि तभी वहाँ पर रावी आ जाती है। तो तवान जैसे ही रावी को देखती है तो वो देविका को छोड़कर अपनी मॉम के पास चली जाती है और उन्हें गले लगाकर बहुत ही राहत महसूस करती है। तो देविका को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और उसे जलन भी होती है।
आगे देविका को पता चलता है कि थाना को रावी की वजह से चोट लगी है, तो देविका को इस बात पर भी बहुत गुस्सा आता है और वो इस बार भी रावी को ही कसूरवार ठहराने लगती है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। तो थाना उसे समझाने की कोशिश करता है कि इसमें रावी की कोई गलती नहीं है, इसलिए वो अपने दिल से रावी के लिए मैल निकाल दे और अपने पास्ट को भूलकर आगे बढ़े। पर देविका अपने पास्ट को भूलने के लिए तैयार ही नहीं होती और वो सारा इल्जाम रावी पर ही लगाती है कि उसकी वजह से उसकी लाइफ बर्बाद हो गई। तो थाना को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है ये कैसा प्यार था जो उसने सुसाइड कर ली। अगर वो रावी से सच्चा प्यार करता था तो उसने सुसाइड क्यों की? क्योंकि वो कमजोर था जिस तरह तुम हो। अगर वो तुम्हारी परवाह करता या तुमसे जरा सा भी प्यार करता तो वो कभी भी सुसाइड नहीं करता, क्योंकि वो एक नंबर का सेल्फिश और डरपोक इंसान था जिसे हालात का सामना करना बिल्कुल भी नहीं आता था। और तुम आज भी उसी इंसान के लिए अपनी लाइफ बर्बाद कर रही हो जिस इंसान को तुम्हारी जरा से भी परवाह नहीं थी। देविका, पास्ट से बाहर निकलो और अपने प्रेजेंट पर ध्यान दो। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ देविका, प्लीज अपने भाई की एक बात मान लो। तो देविका कहती है अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो आप रावी को छोड़ दीजिए, अगर आपने रावी को नहीं छोड़ा तो आप मुझे खो देंगे। और देविका थाना को धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा थाना पूरी तरह पागल हो जाता है कि आखिरकार वो अपनी बहन को समझाए तो समझाए कैसे कि वो रावी को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो रावी से बहुत प्यार करता है और वो उसके साथ अपनी लाइफ गुजारना चाहता है। दूसरी तरफ रावी के पापा को पागजा की सच्चाई पता चल जाती है कि पागजा ने ही पायु को ऑर्डर दिया था रावी को मारने के लिए। तो रावी के पापा को ये बात जानकर बहुत ही गुस्सा आता है। तो पागजा बहुत कोशिश करती है कि वो रावी के पापा को मना ले और इस बात को झुठला दे, पर सच्चाई को जितनी भी दबाने की कोशिश करो वो सामने आ ही जाती है। और ऐसा ही पागजा के साथ भी हुआ और रावी के पापा के सामने पागजा की पूरी सच्चाई आ गई। तो रावी के पापा पागजा को घर से बाहर निकाल देते हैं। तो पागजा रावी के पापा के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। तो रावी के पापा कहते हैं तुम जैसी घटिया औरत की इस घर में कोई जगह नहीं है, और रही मेरे भाई के बच्चों की बात तो मैं उनका साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। वो लोग इस घर में आकर रह सकते क्योंकि उन लोगों का यहाँ पर रहना उनका हक है, लेकिन तुम यहाँ पर नहीं रह सकती, यहाँ से निकल जाओ। और रावी के पापा पागजा को घर से बाहर निकाल देते हैं। इधर मान को पता चलता है कि उसका भाई इलीगल काम कर रहा है, तो वो अपने भाई को रोकने की कोशिश करता है, पर उसका भाई उसकी एक भी नहीं सुनता, उल्टा उसे डांट कर वहाँ से भगा देता है। उसी तब मान फिर से दालिन को मनाने के लिए जाता है। तो दालिन को भी मान पर दया आ जाती है और वो उसे एक मौका दे देती है, पर इस मौके में भी दालिन का एक मकसद छुपा हुआ होता है। जिस तरह ये मान ने रिसा का इस्तेमाल करके उसकी कंपनी को धोखा दिया होता है, उसी तरह दालिन ने भी प्लान बनाया होता है मान को यूज करके ये मान को सबक सिखाने का। पर बेचारे मान को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता, क्योंकि वो दालिन से बहुत प्यार करता है और वो उसकी बातों में आ भी जाता है। इधर रावी, तवान और थाना तीनों बाहर घूमने के लिए जाते हैं और बाहर जाकर खूब मस्ती करते हैं। तो थाना रावी से यहाँ पर फिर से अपने किए की माफी मांगता है। तो रावी कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुमसे एक वादा चाहती हूँ कि तुम मुझे कभी भी धोखा मत देना। तो थाना का मन कर कि वो उसे देविका की पूरी सच्चाई बता दे, पर थाना की हिम्मत ही नहीं होती और वो रावी को देविका की सच्चाई नहीं बताता। और वो रावी से प्रॉमिस करता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा और ना ही तुम्हारी इन प्यारी आंखों कभी भी आंसू आने दूंगा, क्योंकि तुम मुझे इसी तरह हंसती और मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हो और मैं चाहता हूँ हम दोनों हमेशा इसी तरह हंसी खुशी रहे।